हेलो दोस्तों, सभी को मेरा नमस्कार। मैं राजेश चौधरी आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। तो हमारे प्रोजेक्टाइल मोशन के 4 लेक्चर आ चुके हैं, ये 5वां लेक्चर है। तो चौथे लेक्चर के अंदर हमने पढ़ा था कि किसी भी प्रोजेक्टाइल को अगर वो किसी एच हाइट के टावर से फेंक दे तो उसको ज़मीन से टकराते समय उसका वेग क्या होगा, ये सारी चीज़ें पढ़ी थी। एक चीज़ हमने और पढ़ी थी, हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल मोशन। हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल मोशन में हमने देखा था कि पार्टिकल को टावर पर चढ़ के अगर ऐसे फेंक दे, मतलब आपको टावर से पार्टिकल को फेंकना है हर संभव स्थिति के अंदर। तो 3 स्थितियों में तो पार्टिकल स्ट्रेट लाइन मोशन करेगा। जब यू को जीरो कर दे, मतलब पार्टिकल को ड्रॉप करें, या सीधा नीचे की तरफ फेंके या सीधा ऊपर की तरफ फेंके। उसके बाद में कैसे आधा टेढ़ा फेंक दे, हर प्रकार की उसकी मोशन कैसी होगी, प्रोजेक्टाइल मोशन होगी। अब देखो आगे शुरू करते हैं। तो आज का जो पहले टॉपिक है इसको फटाफट खत्म करते हैं, और इस टॉपिक का नाम होगा आपके प्रोजेक्टाइल मोशन इन इंक्लाइंड प्लेन। प्रोजेक्टाइल मोशन इन इंक्लाइंड प्लेन। प्रोजेक्टाइल मोशन इन इंक्लाइंड प्लेन। देखो अभी इंक्लाइंड प्लेन क्या होता है इसके बारे में थोड़ी सी हम चर्चा कर लेते हैं। इसमें कुछ एंगल वगैरह हमारे काम में आएंगे। तो देखो इधर अगर आप ध्यान से देखो तो आपको पता पड़ेगा, इस टाइप की फिसल पट्टी टाइप जो चीज़ होती है इसको बोलते हैं इंक्लाइंड, है ना। इंक्लाइंड प्लेन बोलते हैं इसको, इंक्लाइंड प्लेन इसको बोला जाता है इंक्लाइंड प्लेन। अब देख ये एंगल थीटा है, इसको कई बार वेज भी बोल देते हैं, वेज, है ना, इसको ऐसे भी बोला जाता है। अब मान ले यहाँ पर कोई ये पॉइंट है ऐसे, तो देख जब हम फेंकेंगे तो जी हमेशा किधर होता है, क्या जी सीधा परपेंडिकुलर नीचे की तरफ होता है, सीधा नीचे की तरफ होता है जी, है ना। तो जी अगर सीधा नीचे की तरफ होगा तो हमें कुछ एंगल वगैरह चाहिए होंगे। जैसे मैं यहाँ पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करूँ, मतलब ये लाइन इस सरफेस के साथ में 90 डिग्री के एंगल पर है। अगर ये 90 डिग्री के एंगल पर है तो देख ये एंगल कितना हो जाएगा, 90। ये हो जाएगा 90 माइनस थीटा, क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 होता है ना। अब सोचिए पूरा 90 है तो ये कितना बचा, थीटा। तो ये थीटा बचा, तो ये तो हुआ जी कोस थीटा, और इधर ये कितना हुआ, जी साइन थीटा, है ना। हमेशा जी बीच में होना चाहिए, दोनों कंपोनेंट लेता हूँ, और जी कोस थीटा जी साइन थीटा एक दूसरे के परपेंडिकुलर होने चाहिए। क्या ये घटकों में वियोजन करना हमने पीछे वेक्टर में सीख लिया था अच्छे से। क्या ये जी है तो इधर वाला ये थीटा एंगल है, जी कोस थीटा हो जाएगा जी कोस थीटा के परपेंडिकुलर, और जी बीच में आना चाहिए, क्या जी साइन थीटा हो जाएगा। अब ये दोनों हमारे ये काम में आएंगे। तो आप अलग से इसका एक डायग्राम बना के इसको याद कर लेना है, कॉपी के अंदर नोट कर लो इसे, और इसे हमेशा के लिए याद रखना है। आगे एनएलएम के अंदर भी हमारे काम में आएगा ना, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन पढ़ेंगे ना, उस समय भी हमारे काम में आएगा। वीडियो को पॉज करके उतार लेना। अब देखो आगे आ जाओ। अब इसने क्या कहा कि आपको प्रोजेक्टाइल को फेंकना है, मान लो किसी एंगल पे, और इंक्लाइंड प्लेन है इस टाइप का, देख ऐसा इस टाइप का इंक्लाइंड प्लेन है, यहाँ से प्रोजेक्टाइल को फेंकना है यू को। अब देख ये एंगल तो तू मान ले एल्फा, और ये एंगल तो मान ले बीटा। मतलब जो इंक्लाइन है वो ज़मीन के साथ में कितने एंगल बना रहा है, ध्यान से देखो। देखिए जो इंक्लाइन है वो ज़मीन के साथ में कितना एंगल बना रहा है, अगर आप ध्यान से देखो तो आपको पता पड़ेगा कि बीटा एंगल बना रहा है। और हमने पार्टिकल को कितने एंगल पे फेंका है, ज़मीन से तो फेंका है एल्फा प्लस बीटा पर, और इंक्लाइन प्लेन के लिए किस एंगल पे फेंका है, एल्फा एंगल पे फेंका है केवल। तो अब क्या कर, याद कर, हमने एक चीज़ पढ़ी थी कि हम जानते हैं ये निर्देश तंत्र होता है, फ्रेम ऑफ रेफरेंस XYZ। ये टेढ़ा भी हो सकता है, ऐसा देख, याद कर हमने पढ़ा था जब वेक्टर पढ़ा था ना, वहाँ पे बेसिक में इसको पढ़ाया था, लेकिन एक्स और वाई परपेंडिकुलर होते हैं एक दूसरे के, है ना। इस टाइप का टेढ़ा भी इंक्लाइंड प्लेन, टेढ़ा भी फ्रेम ऑफ रेफरेंस हो सकता है। इस टाइप का जो फ्रेम है वो टेढ़ा भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है। तो इसको थोड़ा क्या अपने दिमाग में आपको विजुअलाइज करना पड़ेगा, है ना, थोड़ा सोचना पड़ेगा, ध्यान से देखोगे सब पल्ले पड़ेगा, कुछ भी ऐसा नहीं है जो समझ में नहीं आए। बाकी बहुत शानदार टॉपिक है, जेई एडवांस में भी इसके सवाल आ चुके हैं, और जेई मेंस में भी आ चुके हैं, है ना। जेई मेंस में 2019 में आया था शायद एक सवाल। तो आगे के लेक्चर में वो सारे न्यूमेरिकल कवर कराऊंगा मैं ना, सारे जेई के और नीट के ही कराऊंगा, है ना। बाकी आप कर लेना, सारे प्रैक्टिस कर लेना, जो दिक्कत आए वो मुझे बता देना, है ना। यूट्यूब पर नहीं बता पाओ तो क्लास में डिस्कस कर लेंगे उनका, है ना। देखो आ जाओ, और एक बिल्कुल समय ख़राब नहीं करना है ना, क्योंकि वीडियो आधे घंटे का होता है, रोज़ का आधा घंटा कोई पढ़ना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, और हो सकता है हम थोड़ा सा इसके अंदर समय भी बढ़ा दें, है ना। तो अभी वीडियो लगभग 30 मिनट के रखेंगे, ज़्यादा ये मामला नहीं है। तो आप एक काम करना, इस वीडियो को अच्छे से देखो और अपने नोट साथ के साथ बनाते जाओ, है ना, ये काम आपको करना है। बाकी आगे के लेक्चर में और चीज़ें देखेंगे, है ना। तो देख ये बीटा है, ये एल्फा है, ये यू एंगल पे इसको फेंका, तो ये कितना हुआ देख, इसको है ना ऐसा समझ तू। पहले एक इस टाइप का फ्रेम ऑफ रेफरेंस बना टेढ़ा, देख ये तो हो गया वाई और ये हो गया एक्स। देखिए ये तो हुआ एक्स और ये वाई, क्या प्रत्येक को दिखाई दे रहा है। देख इसको थोड़ा इस तरह बना लेते हैं, इसको हम यहाँ पे बना लेते हैं। देख ये इंक्लाइन प्लेन है, ये इस टाइप का इंक्लाइन प्लेन है, और ये एंगल है आपके बीटा,
और यहाँ से हमने प्रोजेक्टाइल को यू वेग से ऐसे फेंका, ये एंगल हो गया एल्फा। कितना एंगल हुआ? एल्फा। अब देख क्या प्रोजेक्टाइल ऐसे जाके इस पे ऐसे गिरना है। अब देख ये तो हुआ एक्स और ये क्या हुआ आपके वाई। अब देख वाई वाली लाइन एक्स वाले के परपेंडिकुलर होना चाहिए, ये मूल बिंदु हो गया। मतलब अब की बार ये एक्स और ये वाई नहीं, अब की बार ये एक्स और ये वाई है ना, बिल्कुल टेढ़ा देखो इसको। अब देख ध्यान से इसको, अगर आप ध्यान से देखो तो ये एंगल क्या हो जाएगा, देख सही ये वाला घटक क्या हो जाएगा, ये यू है ये एल्फा है, तो ये हो जाना यू कोस एल्फा और ये हो जाना यू साइन एल्फा। यू कोस एल्फा और ये हो जाएगा यू साइन एल्फा। मतलब यू साइन एल्फा और यू कोस एल्फा, यू बीच में ये एंगल हुआ एल्फा। मतलब वही चित्र है जो हम नॉर्मली प्रोजेक्टाइल मोशन के अंदर बनाते हैं, बस अब की बार निर्देश तंत्र को टेढ़ा कर दिया हमने, है ना, और कुछ भी यहाँ पे नया किया नहीं। अब देख जी नीचे की तरफ होगा, हम जानते हैं सीधा परपेंडिकुलर। जी किस तरफ होगा? सीधा हमेशा नीचे की तरफ। तो देख यहाँ परपेंडिकुलर ड्रॉ कर, जो अभी समझाया था वही। तो देख ये एंगल हो जाएगा बीटा। देख ये एंगल होता है इंक्लाइन प्लेन, जमीन के साथ जो एंगल बना रहा है वो यहाँ लेना है। तो देख ये हो जाएगा जी और ये एंगल हो जाएगा बीटा, है ना। इस लाइन को ऐसे आगे बढ़ा ले, तो देख ये बीटा होगा तो ये वाला क्या हो जाएगा, ये तो हो जाएगा जी कोस बीटा, क्योंकि ये थीटा के पास वाला लाइन कोस थीटा होती है और कोस थीटा के परपेंडिकुलर होता है साइन थीटा, जी बीच में होना चाहिए। और देख ये वाली लाइन क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी जी साइन बीटा। ध्यान से देखो, देखिए पल्ले पड़ा क्या है ना। ये चाहो तो इसको थोड़ा ये अलग से बना के समझ लो। देखे ये ऐसे है, जी सीधा है नीचे की तरफ, ये एंगल है बीटा, ये एंगल क्या है बीटा, और यहाँ पे ऐसे हमने लाइन खींची तो ये हुआ एंगल बीटा। तो ये तो हुआ जी कोस बीटा और ये हुआ जी साइन बीटा। देख ध्यान से पल्ले पड़ा क्या, तो ये तो जी साइन बीटा और ये जी कोस बीटा। अब की बात देख, एक चीज़ हमारे देखते पल्ले पड़ी है, एक्स डायरेक्शन में त्वरण जीरो नहीं। पिछली बार क्या होता था, वाई डायरेक्शन में वेग यू वाई और वाई डायरेक्शन में त्वरण माइनस जी, और एक्स डायरेक्शन में वेग तो यू एक्स होता था और त्वरण होता था जीरो। लेकिन अब की बात देख, एक्स डायरेक्शन में भी त्वरण जीरो नहीं, कितना है जी साइन बीटा, और वाई डायरेक्शन में जी कोस बीटा, क्योंकि वाई इधर है और एक्स इधर है। देख तो ये तो एक्स वाली लाइन पर है देख, और ये वाई वाली लाइन पर है। मतलब एक्स डायरेक्शन में त्वरण कितना जी साइन बीटा और वाई डायरेक्शन में त्वरण कितना जी कोस बीटा, है ना। नीचे की तरफ है तो माइनस में ले लेंगे, माइनस जी कोस बीटा। अब देख ध्यान से इस चीज़ को, है ना, वीडियो को पॉज करके उतार लेना। अब यहाँ देखना ध्यान से, तो हम यहाँ पे कुछ काम की चीज़ें लिख देते हैं इस प्रकार से। देख हमारा जो निर्देश तंत्र अब की बार ऐसे टेढ़ा है, ये एक्स है और ये वाई है, इस तरफ तो वेग है यू वाई और इस तरफ वेग है यू एक्स, और ये जो यू वेग है ये इसके साथ में एल्फा एंगल बना रहा है, ज़मीन के साथ में बना रहा है ये बीटा, इस टाइप से, है ना। तो एक्स डायरेक्शन पे पहले थोड़ी चर्चा करते हैं। तो बता एक्स डायरेक्शन में क्या क्या हो रहा है। एक्स डायरेक्शन में यू एक्स तो मतलब वेग है, जो प्रारंभिक वेग वो तो है यू एक्स, जो त्वरण है वो है आपका जी साइन एल्फा साइन बीटा, जी साइन बीटा। देख इधर हुआ क्या, जी साइन बीटा इस तरफ है। अब देख एक्स इधर है, इधर हमने माना एक्स, मतलब इसको तो प्लस एक्स मान ले, तो क्या एक्स का मान भी माइनस में है, एक्स का मान भी किस में है, माइनस जी साइन बीटा। माइनस जी साइन बीटा क्यों है, क्योंकि पार्टिकल की रफ्तार तो देख यू एक्स इधर है और त्वरण इधर है, तो देख अपोजिट डायरेक्शन में हुआ था माइनस का जी साइन बीटा। अब बता रफ्तार को घटाएगा बढ़ाएगा, घटाएगा रफ्तार को। अब देख वाई डायरेक्शन में थोड़ी चर्चा करते हैं। तो वाई डायरेक्शन में क्या होगा बताओ, वाई डायरेक्शन के अंदर हो जाएगा u बराबर तो होगा यू वाई, मतलब प्रारंभिक वेग तो यू वाई, और ए वाई का मान माइनस का जी कोस बीटा। देख ध्यान से पल्ले पड़ा के, माइनस का जी कोस बीटा। अब देख टाइम ऑफ फ्लाइंग वगैरह सब कुछ हमें निकालना है, एच मैक्स निकालना है, तो सारी चीज़ें इसमें आ जानी। वही गति के समीकरण लगेंगे। एक बात और, क्योंकि जी साइन बीटा जी कोस बीटा कांस्टेंट है, बीटा का मान फिक्स है, जी का मान फिक्स है, तो कांस्टेंट बना, त्वरण कांस्टेंट और गति के समीकरण लगाए जा सकते हैं। तो आ जाओ देख लो, वीडियो को पॉज करके उतार लो, सारी चीज़ें लिखते जाओ साथ के साथ ही। अब देखो इसके बाद आगे, अब यहाँ पर हम जो चीज़ पढ़ेंगे, देख इसका ना थोड़ा चित्र एक और बना लेते हैं यहाँ। तो मेन चित्र इसका ये हो जाना, देख ये तो हुआ आपके ये क्षैतिज हो गया, मतलब ज़मीन, ये से इंक्लाइन प्लेन था और पार्टिकल को हमने फेंका था ऐसे यू वेग से। तो क्या पार्टिकल जाके ऐसे गिरेगा, तो इसके दो कंपोनेंट हो जाएंगे, ये एक्स हुआ और ये हुआ वाई। तो ये तो हुआ यू वाई और ये हुआ यू एक्स, ध्यान से समझना इसको, यू एक्स। ये हुआ एंगल बीटा और ये एंगल हुआ एल्फा। मतलब हमने प्रोजेक्टाइल को किस एंगल पे फेंका है, एल्फा एंगल पे फेंका है, इंक्लाइन प्लेन में। और ज़मीन से कितना एंगल बना रहा है ये यू वेग, एल्फा प्लस बीटा, एल्फा प्लस बीटा। मतलब कई बार ये 30 दे देगा, ये 15 दे देगा, तो ज़मीन से इसका एंगल हो जाएगा 45 डिग्री। कितना हो जाएगा, 45 डिग्री। अब देख पार्टिकल यहाँ जाके टकराया, तो देख अब की बार रेंज ये होगी, आर का मान ये होगा, देख ये रेंज होगी अब की बार, ये रेंज होगी। और यहाँ से यहाँ तक जाने का टाइम ऑफ फ्लाइंग भी निकालना है। ये इसका टॉप मोस्ट पॉइंट है, ये टॉप मोस्ट पॉइंट। अगर ये टॉप मोस्ट पॉइंट है, टॉप मोस्ट पॉइंट किसको कहते हैं हम, जब वाई डायरेक्शन में रफ्तार क्या हो जाती है,
0। तो अब की बार x डायरेक्शन में रफ्तार बदल देगी, ध्यान दे इस चीज़ का, है ना। तो टॉप मोस्ट पॉइंट पे y डायरेक्शन में रफ्तार 0 हो जाएगी, वो सभी अभी चर्चा कर लेंगे। क्या ये h max दूरी होगी, ये h max हमें यहाँ पे क्या करना है, निकालना है। तो चाहे तो चित्र को ऐसे बना ले, देख ध्यान से, मतलब ये तो देख x अगर मैं यहाँ मानूँ ये u है, मतलब निर्देश तंत्र को पकड़ के टेढ़ा कर, ऐसे इस टाइप सीधा कर ले, टेढ़ा तो है, इसको सीधा कर ले, तो क्या ये एंगल हो जाएगा एल्फा, तो ये तो हो जाएगा यू एक्स बराबर यू कॉस एल्फा, और ये हुआ यू वाई, तो यू वाई हो जाएगा यू साइन एल्फा, यू साइन एल्फा। और देख प्रोजेक्टाइल ऐसे जाके गिरना है, तो ये हो जाएगी इसकी रेंज, है ना, जिसको हम यहाँ पे टेढ़ा देख पा रहे हैं। देख अगर ध्यान से देखो, मतलब इसके अंदर है ना थोड़ी आपकी कल्पना शक्ति मजबूत होनी चाहिए। जो चीज़ आप देखो उसको दिमाग में आपको विजुअलाइज करना आना चाहिए। हो सकता है थोड़ी सी प्रॉब्लम हो, लेकिन 2-3 बार 4 बार रिवीजन करोगे ना तब तक क्लियरिटी आ जाएगी 100%। अब देख ये तो यू रफ्तार हुई, ये यू एक्स हो गया, ये यू वाई हो गया, ये हो गई रेंज आर, और ये हो गया टॉप मोस्ट पॉइंट, तो ये हो गया एच मैक्स। मैंने निर्देश तंत्र को ये जो टेढ़ा था इसको सीधा बना लिया है ना, यहाँ से एक्स को पकड़ा, यहाँ से वाई को पकड़ा, ऐसे कर लिया, और फिर यहाँ आपको चित्र दिखा रहा हूँ। देख अब सोच, हमें निकालना है, पहले ये चेक करो कि वाई डायरेक्शन में विस्थापन कितना है, बताओ मुझे, यहाँ बताओ मुझे वाई डायरेक्शन में विस्थापन कितना है। वाई डायरेक्शन में विस्थापन अभी भी 0 है। क्या पिछली बार जो प्रोजेक्टाइल मोशन, नॉर्मल जो प्रोजेक्टाइल मोशन हम मतलब पढ़ रहे थे, है ना, जो बिल्कुल आम बात होती है, उसमें क्या वाई डायरेक्शन में विस्थापन 0 होता है, तो अब की बार भी वाई डायरेक्शन में विस्थापन 0 ही होगा, क्योंकि देख ये वाला वाई का लेवल है, ये वाई डायरेक्शन है। क्या पार्टिकल यहाँ से रवाना हुआ और वापस यहाँ आ गया, मतलब जिस लेवल से गया था वो इस लेवल पे था पहले, और बाद में भी इसी लेवल पे आ गया, मतलब वाई में कोई दूरी इसने चली नहीं। विस्थापन कितना हो गया, 0। एक्स में तो आर हो गया, और वाई डायरेक्शन में विस्थापन कितना हो गया, 0। अब टेढ़े वाले को देख ले, बात वही है। अब की बार ये वाई है, देख वाई टेढ़ा लिया हमने, वाई टेढ़ा लिया तो देख वाई डायरेक्शन में विस्थापन कितना होगा, 0। वाई का ये लेवल है, पार्टिकल को यही से बेकार इसी लेवल पे वापस आ गया, मतलब वाई में कोई दूरी चली नहीं, तो विस्थापन कितना हो गया, 0। लेकिन एक्स में कितनी चली, देख इतनी। क्या एक्स में इतनी दूरी पहले यहाँ था, अभी यहाँ है, तो इतनी दूरी ये आ चुका है यहाँ पे, है ना। तो ये हो जाएगा एक्स डायरेक्शन का विस्थापन, जो कैपिटल आर होगा, जिसको हम जानते हैं परास या रेंज के नाम से, और वाई डायरेक्शन में विस्थापन हो जाना है 0। तो देख वाई डायरेक्शन की चर्चा कर लेते हैं। तो वाई बराबर क्या होगा, यू वाई टी प्लस हाफ ऑफ ए वाई टी स्क्वायर। मैंने गति का दूसरा समीकरण लगाया यहाँ पे। अब देख वाई का मान तो है 0, यू वाई को यू वाई रहने दे अभी, और टी का मान हो जाएगा टाइम ऑफ फ्लाइंग, क्योंकि टोटल वाई विस्थापन 0 कब होगा, जब पार्टिकल वापस इंक्लाइन प्लेन पर टकरा जाएगा, मतलब इस टाइप से वहाँ पहुँच जाएगा। तो जब यहाँ पहुँचेगा तो क्या टोटल टाइम ही हो गया वो, तो देख टोटल टाइम, और ये हुआ प्लस 1/2। ए वाई का मान बता, ए वाई का मान अभी भी लिखा था, देख जी इधर, तो इधर तो जी कोस बीटा और इधर जी साइन बीटा, एक्स डायरेक्शन में जी साइन बीटा और वाई में जी कोस बीटा, तो यहाँ माइनस हो जाएगा जी कोस बीटा, है ना। अभी भी लिख दिया था मैंने, वीडियो को चाहो तो रिवर्स करके देख लो। तो ये टी स्क्वायर आ गया। अब देख इसको इधर भेज, तो ये हो जाएगा 1/2 जी कोस बीटा, और ये हुआ टी स्क्वायर बराबर, देख यहाँ क्या हुआ, यू वाई टी, यू वाई टी, टी ने टी को मार दिया, तो देख टी बराबर कितना आया, टी बराबर यहाँ जाना, देख क्या टी को यहीं रख, इसको इधर भेज, तो ये हुआ यू वाई 2 चला गया ऊपर, और ये हुआ जी कोस बीटा, देख नीचे की तरफ जी कोस बीटा। अब देख टी बराबर 2 यू वाई की जगह तू क्या रख दे, यू साइन एल्फा, देख यू साइन एल्फा बटा हो गया जी कोस बीटा, कोस बीटा। अब इसको 10 नहीं लेना है ना, एल्फा बीटा एंगल अलग अलग है, तो तू इसको ऐसे याद रख फॉर्मूले को, टी बराबर 2 यू वाई बटा ए वाई। मतलब जब इंक्लाइन प्लेन की बात आए तो टाइम ऑफ फ्लाइंग का फॉर्मूला वही आना जो पहले हमने पढ़ा था, लेकिन एक्सेलरेशन भी वाई डायरेक्शन का लेना है, और प्रारंभिक वेग भी वाई डायरेक्शन का लेना है। देख पहले पढ़ा क्या 2 यू वाई बाई ए वाई हुआ। अब देख यू वाई का मान तो ये हो गया, ए वाई का मान ये हो गया। अभी ये डेटा वगैरह लेंगे तब और ज़्यादा क्लियरिटी आएगी, है ना। तो ये टाइम ऑफ फ्लाइंग आ गया, क्या आ गया, टाइम ऑफ फ्लाइंग। नॉर्मल वे में क्या होता था बता, नॉर्मल वे में टाइम ऑफ फ्लाइंग क्या आता था, ये आता था 2 यू वाई बाई जी। तो 2 यू वाई बाई जी केवल क्यों लेते थे, ये केवल जी क्यों लेते थे, क्योंकि जी सीधा नीचे की तरफ होता था और वाई सीधा ऊपर की तरफ, है ना। तो वाई डायरेक्शन में तुम्हारा माइनस जी हो जाता, लेकिन अब की बात जी नीचे की तरफ है, वाई ऐसे है, तो जी का एक कंपोनेंट आएगा, और वो कंपोनेंट है ए वाई, और इसका मान होगा जी कोस बीटा। क्या होगा, जी कोस बीटा। ये पूरा उतार लेना, फॉर्मूला वगैरह कॉपी में लिख लो, और पूरा उतार लो, डेरिवेशन है इसका, है ना, सारा याद रखना, निकालने का तरीका आपको पता होना चाहिए। क्या चित्र वगैरह बना लिया, मिटा दो इसको, देख इधर। अब हमें रेंज निकालनी है आर, तो बता रेंज आर का मान कैसे आएगा। क्या आर एक्स डायरेक्शन में चली गई दूरी है, तो देख एक्स डायरेक्शन में लगा, तो एक्स बराबर यू एक्स टी प्लस हाफ ऑफ ए एक्स टी स्क्वायर, हाफ ऑफ ए एक्स टी स्क्वायर। तो देख एक्स का मान जब आर है, आर मतलब ये दूरी, तो क्या उस समय तू टाइम पूरा लेगा,
क्योंकि दोनों डायरेक्शन में क्या सेम रहेगा, टाइम सेम रहेगा। तो यू एक्स का मान, तो यू एक्स को यू एक्स से रहने दे, अभी डॉट हो जाएगा टी माइनस का 1/2। ए एक्स का मान कितना हो जाएगा बता, ए एक्स का मान हो जाएगा जी साइन एल्फा। यहाँ जी साइन एल्फा क्यों लिखा और माइनस क्यों लिखा, क्योंकि यू एक्स इधर है और त्वरण जी, मतलब यहाँ इसको बना ले चाहे तो देख, इस तरफ तो त्वरण है जी कोस बीटा और इस तरफ त्वरण है जी साइन बीटा। देख टेढ़े वाले निर्देश तंत्र को सीधा कर लिया हमने, तो इस तरफ जी साइन बीटा, इस तरफ जी कोस बीटा। क्या एक्स रफ्तार इधर है एक्स वाले में यू एक्स, और ये देख इधर है इसलिए माइनस का लिया, माइनस जी साइन एल्फा इंटू हो गया देख टी स्क्वायर। अब देख आर बराबर यू एक्स को तो तू यू एक्स रहने दे, या इसको चाहे तो उठा के रख दे, यू एक्स को तो क्या लिख सकता है यू कोस एल्फा इंटू देख टी की जगह तो क्या लिख सकता है, टी की जगह लिख सकता है तो 2u साइन एल्फा अपॉन हो जाएगा जी कोस बीटा। और देख माइनस का चिन्ह, हाफ ऑफ जी साइन एल्फा को जैसे रहने दे, और देख टी स्क्वायर की जगह वापस क्या रख दे तो उठा के, देख टी स्क्वायर की जगह हो गया 2u साइन एल्फा अपॉन हो गया जी कोस बीटा। अब देख जी से जी तो कट गया, जी से जी तो कट गया, ये साइन स्क्वायर हो गया, 2 से 2 भी कट गया। तो देख आर बराबर क्या लिखा गया, आर बराबर लिखा गया देख यहाँ क्या हो जाएगा कोस एल्फा साइन एल्फा है ना यहाँ, तो इसको तो रख दे 2u स्क्वायर साइन एल्फा कोस एल्फा। तो चाहे तो साइन 2 थीटा भी इसको कर सकता है, देख ऐसे इसको तो लिख u स्क्वायर और देख 2 साइन थीटा कोस थीटा, साइन 2 एल्फा हो जाना है और बट्टा कितना हो जाना है जी कोस बीटा, जी कोस बीटा। और माइनस देख यहाँ क्या हो जाएगा, क्या u साइन स्क्वायर एल्फा हो जाएगा और बट्टा हो जाएगा जी कोस बीटा। देख ये फॉर्मूला या रेंज का, मतलब तू चाहे तो फॉर्मूला भी याद रख सकता है, लेकिन मैं तो ये कहूँगा फॉर्मूले मत रटो, एक बार ये तरीका समझ लो, कम से कम 4-5 बार इस तरीके की प्रैक्टिस करो। न्यूमेरिकल में भी हमेशा तरीका ही काम में लो, है ना, ये आपका समय नहीं खाएगा ज़्यादा, है ना। और एक बार के लेके आगे तो रेंज वगैरह, मतलब एक बार अगर आप, मतलब ये पता पड़ गया रेंज में निकालूंगा कैसे, रेंज निकालने के लिए मुझे एक्स डायरेक्शन में न्यूटन के गति का नियम का उपयोग करना है। न्यूटन के गति के नियम याद कर, पिछली बार ये पद 0 हो गया था पूरा, क्यों हुआ था, क्योंकि एक्स डायरेक्शन में कोई त्वरण नहीं था, तो वो ज़्यादा आसान था। ये थोड़ा मुश्किल क्यों हो रहा है, क्योंकि एक्स डायरेक्शन में भी त्वरण है ना। तो दोनों को कंपेयर करो कि दोनों के अंदर अंतर क्या है। अगर एक बार आप ये कंपैरिजन समझ गए तो फिर आर निकालना, टी निकालना, कुछ भी निकालना 1% में मुश्किल नहीं। अब देख एच मैक्स निकालना हमें, तो बता वीडियो को पॉज करके उतार लेना। अब मुझे ये बताओ एच मैक्स निकालने के लिए एच मैक्स कौन से डायरेक्शन में, अभी जो वो मेन चित्र बनाया था हमने उसके अंदर देखो ये एच मैक्स था, है ना, इस टाइप से टेढ़ा था वो एच मैक्स, इंक्लाइन प्लेन से नापा जाएगा एच मैक्स को। तो देख वाई डायरेक्शन में एच मैक्स हमें क्या एच मैक्स ये यू वाई घटक की वजह से तय कर रहा है। ये ऊंचाई किसकी वजह से गया, ऊपर जाने के लिए जो भी इसकी गति होगी, जो भी ऊंचाई चलेगा उसके लिए वाई जिम्मेदार है। तो क्या वाई डायरेक्शन की बात होगी, तो देख वही समीकरण वापस, वाई बराबर क्या होगा बता, वाई बराबर हो जाएगा यू वाई टी और माइनस का हाफ ऑफ, सॉरी ये प्लस का हाफ ऑफ ए वाई टी स्क्वायर। एक तो ये इक्वेशन, एक तो और लगा सकता है तीसरी इक्वेशन, सोच के देख, अगर तेरा दिमाग चलता है तो तुझे पता पड़ेगा पार्टिकल ने या पलटी क्यों मारी। क्या पार्टिकल यहाँ तक लगातार ऊपर जा रहा था, फिर नीचे आना शुरू हो गया। नीचे आना पार्टिकल तभी शुरू होगा जब वाई डायरेक्शन की रफ्तार नीचे की तरफ हो गई। तो पार्टिकल ने पलटी मारी, यहाँ तक तो वाई ऊपर था और यहाँ फिर वाई हो गया नीचे। मतलब क्या समझे कि यहाँ पार्टिकल का वाई डायरेक्शन में रफ्तार 0 हुई। हाँ तो देख कितना हो जाएगा, वी वाई का मान हो गया यहाँ 0 और वी एक्स का मान कितना हो गया, देख वी एक्स का मान यू एक्स नहीं होगा आपकी बार, है ना, ध्यान दे यू एक्स नहीं होगा, त्वरण भी है तो पूरी इक्वेशन लिखनी पड़ेगी। वी एक्स का मान क्या होगा बता दे, वी एक्स इज़ नॉट इक्वल टू यू एक्स, इसको यहाँ लिख दे, वी एक्स बराबर यू एक्स और माइनस का प्लस का ए एक्स होगा, एक्स की जगह जी साइन बीटा, तो माइनस का जी साइन बीटा इंटू हो जाएगा टी। अब देख यहाँ तक हमें टाइम पता नहीं है कि नहीं, तो तू चाहे तो या तो टाइम ऑफ फ्लाइंग को आधा कर ले या एक काम कर, यही से वेगवार इक्वेशन वगैरह लगा के ये एच मैक्स निकाल ले। कौन सी तीसरी इक्वेशन लगा ले, देख कैसे, वी वाई का स्क्वायर, या तो तू टाइम पता कर ले, तो टाइम ऑफ फ्लाइंग का आधा हो जाएगा। टाइम ऑफ फ्लाइंग टोटल टाइम होता है, क्या उसका आधा हो जाना है, वो उठा के यहाँ रख दे। या क्या कर, वी वाई बराबर वी वाई स्क्वायर बराबर यू वाई स्क्वायर प्लस 2ay इंटू विस्थापन हो गया एस। अब सोच वी वाई का मान कितना 0, यू वाई का मान बता कितना, यू वाई को भी यू वाई रहने दे, तो यू वाई का स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए वाई का मान कितना देख, जी कोस बीटा इंटू विस्थापन हो जाएगा एच मैक्स। क्या हो जाएगा विस्थापन, तो देख एच मैक्स की वैल्यू क्या है, एच मैक्स की वैल्यू आई यू वाई स्क्वायर बाई 2 जी कोस बीटा। अब देख तेरा अगर दिमाग चलता है तो तुझे पता पड़ेगा ये फॉर्मूला वही है, यू वाई स्क्वायर बाई 2ay, मतलब वाई वाला ही तो वेग लेना है, वाई वाला ही त्वरण लेना है। देख ये पता पड़ा, ये बताओ समझ आया कि नहीं है। ये ना बहुत विद्यार्थियों को मुश्किल लगता है, लेकिन है कुछ भी नहीं इसके अंदर,
अगर आप ढंग से विजुअलाइज कर पाए ना तो 1% भी मुश्किल नहीं है। और इसमें कोई रिवीजन की भी आवश्यकता नहीं, 2-3 बार पढ़ लिया ढंग से, उसके बाद तो फिर आवश्यकता नहीं पड़ती। एक बार कहानी समझ में आ गई ना, मुझे त्वरण कौन सा लेना है, वे कौन सा लेना है, विस्थापन क्या होता है, ये सारी चीज़ अगर पता हो तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। विस्थापन क्या होती है, दूरी क्या होती है, वेग क्या होता है, ये त्वरण कैसे काम करता है, कब रफ्तार को घटाता है, वेक्टर को कैसे सोल्व करते हैं, क्या ये सारी चीज़ें हम पीछे पढ़ चुके हैं। 2 महीने तक बेसिक पढ़ा था। बेसिक इसीलिए तैयार कराया जाता है ताकि बच्चे इस टाइप की टफ चीज़ों से भी डील कर सके, है ना, वरना या तोते उड़ जाते अच्छे लोगों के। अगर ये ढंग से पढ़ा हुआ नहीं है ना तो बाद में दिमाग में कुछ आता ही नहीं है कि नहीं, साला ये लगता है मास्टर क्या पढ़ा रहा है कि नहीं। आ जाओ देखो इधर, क्या uy²/2 ay हो गया, यहाँ तक अच्छे से क्लियरिटी आई। एच में एक्स का मान आ गया। अब देख uy का तो चाहे तो मान भी रख दे, uy का मान कितना देखिए, u² sin स्क्वायर एल्फा बट्टा हो गया 2, और ये हो गया देख g, और ये हो गया cos बीटा। देख ये एच में एक्स का फॉर्मूला, ये एच में एक्स का फॉर्मूला कब है, ये एच में एक्स का फॉर्मूला कब है, जब पार्टिकल को इंक्लाइंड प्लेन पर फेंका जाता है। देख यहाँ तक क्लियरिटी आएगी नहीं, यही बताओ, अच्छे से समझ में आया ना। अब देख और भी तो इसमें कई प्रकार की चीज़ें निकाल सकता है, जैसे कई बार कोऑर्डिनेट वगैरह वो आपसे पूछ ले और कुछ पूछ ले, तो तरीके वही है, मतलब नया कुछ भी आने वाला नहीं है। वीडियो को पॉज करके उतार लेना। आ जाओ आगे, अब देखना ध्यान से। चलो एक सवाल करते पहले डेटा लेके, उसी के अंदर मैं सब कुछ निकलवा दूंगा। देख मान ले कोई पार्टिकल है तेरे पास ऐसे इस टाइप से, ये जैसे है ना, ये तो हमारी सरफेस होगी धरती, और यहाँ से हमने पार्टिकल को फेंका 50 मीटर पर सेकंड से, है ना, 50 मीटर पर सेकंड से फेंका, और ये से इंक्लाइन प्लेन था। इंक्लाइन प्लेन जो है वो है 37 डिग्री पर। कितने डिग्री पर है, 37। यह काम का 30 डिग्री पर ले लें क्या, 30 डिग्री पर लेंगे थोड़ा अजीब हो जाए। ये 37 ले ले, ये 37 हो गया, और ये तू ले ले 53 डिग्री। देख एक 37 ले लिया और एक ले लिया 53। तो देख यहाँ पर अगर तू ध्यान से देखा, डेटा गड़बड़ा गया। देख पार्टिकल को सीधा ऊपर की तरफ फेंका गया, स्ट्रेट लाइन मोशन होगी, एंगल 90 डिग्री हो गया। देख मतलब डेटा बहुत कुछ बताता है। 37 + 53 कितना, 90 डिग्री। मतलब पार्टिकल को फेंका किसने, ऐसे टेढ़ा थोड़ी फेंका, पार्टिकल सीधा ऊपर गया। सीधा ऊपर गया तो स्ट्रेट लाइन मोशन हो जाएगी, एच में एक्स वगैरह वही आ जाएगा, मतलब जो हमने उसमें पढ़ा था मोशन अंडर ग्रेविटी में। मतलब वाई डायरेक्शन में तो हो जाएगा uy/2g, टाइम ऑफ फ्लाइंग हो जाएगा 2uy/g, है कि नहीं। वाई डायरेक्शन में विस्थापन 0 और एक्स में विस्थापन भी 0। क्या यहाँ तक ये पल्ला पड़ा। मतलब हमें डेटा थोड़ा है ना ऐसा लेना होगा 90 से कम आए। 90 से एंगल क्या है ये, कम। तो देख ध्यान से, 50 मीटर पर सेकंड से फेंका, तू एक काम कर, इस डेटा को तू ले ले 45 डिग्री। अगर तू 45 ले तो देख 90 नहीं होगा, तो इसको 50√2 ले ले, चल चेक कर ले, है ना, ताकि √2 से √2 कट जाए डेटा लेते समय। तो ये तो है इंक्लाइन प्लेन, ये हमारी सरफेस है। इस तरफ तो तू मान x और इस तरफ तू मान y। अब मुझे बता कौन कौन से घटक क्या किया भाई। क्या ये ux हुआ, ux का मान बता। क्या 50√2 cos 45, cos 45 का मान 1/√2, √2 से √2 कट गया तो 50 मीटर पर सेकेंड। वाई डायरेक्शन में बता दे, क्या इसमें भी 50 मीटर पर सेकेंड ही आना है, क्योंकि u sin अल्फा होगा। u sin अल्फा का मान कितना होगा, अल्फा का मान 45, sin अल्फा भी 1/√2, √2 ने √2 को मार डाला, कितना 50 आना है। तो y में भी 50, x में भी 50। तो ये पता पड़ गया हमें। अब देख g की वैल्यू निकाले। बता g ऐसे नीचे की तरफ है और ये एंगल यहाँ पे ऐसे 37 डिग्री, तो ये 37 है, तो ये एंगल हो जाना है 37। ये पीछे बता चुका हूँ कैसे निकालते हैं। तो ये हो जाएगा g का मान 10 ले ले। 10 cos 37 कितना होगा बता। 10 cos 37 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा cos 37 4/5, तो 8 हो गया, 8 मीटर पर सेकेंड। और ये कितना हुआ देख, ये 6 हो गया, ये 8 है। तो देख कैसे हुआ, 10 sin 37। तो 10 sin 37 की वैल्यू होती है 3/5, इसने 2 बार मारा तो इतना आया 6, तो 6 मीटर पर सेकेंड। तो इसके एक त्वरण तो 6 है, एक त्वरण कितना है 8। तो बता ax का मान कितना हुआ, यहाँ पे लिख लो इसको, है ना, ये वाला चाहे तो उतार ले तो अलग से। अब यहाँ देख ax का मान तो कितना, -6, ay का मान कितना, -8, ux का मान कितना 50, uy का मान भी कितना 50। अब देख मैं तुझे पूछूं टाइम ऑफ फ्लाइंग, तो बता टाइम ऑफ फ्लाइंग क्या होगा, ये बता दो रफ्तार में। ये चाहो तो वीडियो को पॉज करके निकाल भी सकते हो आप। क्या ये परास हो गई यहाँ से यहाँ तक ही, क्या यहाँ से यहाँ तक जाने का टाइम ही टाइम ऑफ फ्लाइंग होता है। तो देख t का मान होता है 2uy/ay। तो वेग भी y डायरेक्शन का लेना है, त्वरण भी y डायरेक्शन का लेना है। तो 2 × 50/ay का मान देख 8 हुआ, कितना हुआ 8। माइनस नहीं लेना है, फॉर्मूला निकालते समय माइनस पहले ले लिया था, कट गए थे। क्या ये 4 बार कटा, क्या ये 2 बार कटा, ये 25 बार कटा, तो 12.5, तो 12.5 सेकेंड। क्या 12.5 सेकेंड के अंदर वो इंक्लाइन प्लेन पे टकरा जाएगा, वापस यहाँ आके गिर जाना है ना। अब देख रेंज निकाल, तो बता रेंज कैसे आएगी, r बराबर
रेंज हो जाएगी आपके कितनी, देख रेंज का फॉर्मूला कितना आया था एक बार वीडियो, अच्छा रेंज का फॉर्मूला ऐसे शॉर्ट में नहीं आया था, याद कर, एक्स डायरेक्शन में तुरंत जीरो नहीं हुआ था, तो पूरी एकदम लंबी इक्वेशन आई है, देख पूरी वापस निकाल ले, कोई दिक्कत नहीं है। एक्स बराबर यू एक्स टी और प्लस हाफ ऑफ ए एक्स टी स्क्वायर, देख इसी के अंदर रख दे। देख मैं कैसे कर रहा हूँ सवाल को सॉल्व। क्या रेंज ये होगी कैपिटल आर, ये होनी है रेंज। प्रारंभिक वेग बता एक्स डायरेक्शन का क्या 50, टाइम ऑफ फ्लाइंग बता 12.5, 12.5 तो 25/2 ले, है ना, ताकि कैलकुलेशन आसान हो जाए। फिर माइनस का 1/2 और ए एक्स का मान बता कितना हुआ 6, क्या -6 था, देख ये हुआ 6 इंटू टाइम का मान कितना 25/2, तो 25/2 का स्क्वायर कर दे। देख अब देख, अब सोल्व कर ले इसको, तो आर बराबर कितना होगा, ये 25, 25 इंटू 25 625 माइनस क्या ये हो जाएगा 3, तो ये हो जाएगा माइनस का 3 इंटू 25 का स्क्वायर 625 बटा कितना 4, 2 का स्क्वायर 4 हो गया ना। अब देख आर बराबर 4 को इधर गुणा कर, तो ये हो गया 20 और 8 2 10 और 6 चौक 24 और 25, क्या 25 हो गया, क्या 25 हो गया, देखिए अरे 6 चौक 24 और 25 को 4 बार गुणा कर ले 25 हुआ ना। अब माइनस का चिन्ह, इसको गुणा कर 15, 6 और 1 7 और 6 3 18, 1875 और बटा हो गया 4। कैलकुलेट कर लेना घर पे, आपका काम है ये। देख रेंज आ गई, रेंज आ गई, टाइम ऑफ फ्लाइंग आ गया, रेंज आ गई, टाइम ऑफ फ्लाइंग आ गया। अब बता क्या निकाले, और अब तो इसमें और भी कई प्रकार की चीज़ें निकाल सकता है। जैसे वो आपको कह दे कि बता पार्टिकल धरातल से मैक्सिमम हाइट पर कब था, धरातल से मैक्सिमम हाइट पे कब जाएगा पार्टिकल। तो देख धरातल से अगर मैक्सिमम हाइट पे जाए, एक काम करो ये पहले उतार लो वीडियो पॉज करके ना, थोड़ा डेटा चेंज करते हैं, डेटा बढ़िया लेता हूँ, देखो उससे ना क्लियरिटी आएगी। वो तो इसमें भी लगा सकता है, लेकिन 45 + 37 का मान है ना हमारे पास होगा नहीं, तो चाहे तो कैलकुलेटर का इस्तेमाल भी कर सकता है। आर का मान आ गया, टाइम ऑफ फ्लाइंग आ गया, एक एच मैक्स बच गया ना, ये चलो एच मैक्स भी निकाल लेते लगे हाथ। तो एच मैक्स क्या हो जाएगा बताओ, क्या एच मैक्स का मान होता है u(y²/2g), तो u(y²/2g), जी किस कौन सा लेना है, ए वाई डायरेक्शन वाला। तो बता एच मैक्स कितना हो जाएगा, देख यू वाई का मान कितना हुआ, यू वाई का मान कितना है, देख 50, तो यू वाई का मान 50 इंटू 50 स्क्वायर है ना, 2 बार लिख दिया, 2 इंटू ए वाई का मान बता 8, तो देख ये तो कटा 25 बार और ये कटा 4 बार और ये कटा 25 बार, तो 625/4 मीटर। देख ये आ गया एच मैक्स, बस कहानी ख़त्म, कहानी ख़त्म हो गई है। एच मैक्स आ गया, आर आ गया, टाइम ऑफ फ्लाइंग आ गया, काम मुश्किल है निकालना, मतलब देख के डरना नहीं। जो बच्चे इसको देख के डर जाएंगे ना कि यार नहीं मुझसे ये नहीं होगा, तो देखो उनसे तो होगा नहीं। वो बाकी जो प्रयास करेगा कि भले ही मुझे समय लग जाए लेकिन मैं इसको समझने के बाद इसका पीछा छोड़ूंगा, तो आराम से उनको क्लियरिटी आएगी। तो ये हो गया 625/4, है ना। तो आज के लिए इतना ही बहुत है, बाकी की जो है हमारी चीज़ें इसकी हम और चर्चा कर लेंगे। एक न्यूमेरिकल बच गया, वीडियो थोड़ा बड़ा हो जाएगा, है ना। तो आज के लिए इतना ही बहुत है। वीडियो पे आने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।